हमारे यहाँ उसका आपका जो है प्रोमो चल रहा था कि राघव जी आएंगे टीवी पर, तो मुझे किसी ने 4 लाइनें भेजी कि राघव जी आएंगे तो उनको सुनाना जरूर। मैं ये दर्शक का है ये एक, वो केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल जी ऐसा कह रहे हैं। एक दर्शक ने कहा है, तुम केस करो, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, सीएम से इस्तीफा देकर सुपर सीएम बन जाऊंगा, करूंगा जोर का प्रचार, सिंपैथी वोट कमाऊंगा, कहूंगा सब मिले हुए हैं जी, और खुद कांग्रेस से मिल जाऊंगा। यही होगा। देखिए, जो लोग ये कहते हैं या जिन लोगों का ये मानना है कि सिंपैथी पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और अब उन्हें बड़ा सिंपैथी वोट मिलेगा और उसका बड़ा राजनीतिक फायदा होगा, तो मैं इस मंच से, इंडिया टीवी इतना बड़ा चैनल है, इस मंच से इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप सब इस्तीफा दे दीजिए और सिंपैथी वोट बटोरिए। अगर आपको सिंपैथी वोट मिलेगा तो आप सब इस्तीफा उसके लिए सबको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए, अगर आज इस देश में एजेंसियां निष्पक्ष हो जाएं तो कौन कौन जेल जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, उस पर एक अलग कॉन्क्लेव करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, जो मैं समझता हूं क्यों दिया, एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी और इस देश का नागरिक होने के नाते भी। अरविंद केजरीवाल एक इज्जतदार शख्स हैं, जिन्हें ना सत्ता से, ना पावर से लालच है, ना उस कुर्सी से चिपक के बैठने की कोई लालसा उनके मन में है। उन्होंने कोई आज पहली बार उसूलों पे या मर्यादा को ज्यादा तवज्जो देते हुए इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने पहले भी दिया। जब वे इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी करते थे तो चाहते तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। आप इतने सारे उदाहरण है हमारे सामने कि इनकम टैक्स में कोई छोटी सी नौकरी भी करता है ना, तो वो भी हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। वो तो कमिश्नर थे, पर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के सामाजिक सेवा में उतरने में 1 मिनट नहीं लगाया, उसमें इस्तीफा दिया। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की अल्पमत की सरकार बनी और हमें अपना एजेंडा लागू करने के लिए कांग्रेस के सामने, या जो भी हम उस समय हमारा एक पॉलिटिकल कोएलिशन बना था, उसके सामने जाना पड़ा और हमारा एजेंडे को स्वीकृति नहीं मिली, तो हमने तब भी मर्यादा और उसूलों पे सरकार गिराई, इस्तीफा दिया और चुनावों में गए। उसी अनुसार इस बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछाला गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरे पे कोई कीचड़ उछाले तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, आपकी अदालत में जाऊंगा। आपकी अदालत, आप लोग का बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, वहां आइए आप जरूर। उन्होंने कहा मैं आपकी अदालत में जाऊंगा और लोग मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। 2020 का चुनाव हमने लड़ा कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो हमें वोट नहीं देना। अब 2025 का दिल्ली का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी को आप ईमानदार मानते हैं, कट्टर ईमानदार मानते हैं, तो हमें वोट देना, नहीं तो बेशक ना देना। जनता तय करेगी। कीचड़ आज थोड़ी उछाला गया, कीचड़ तो 6 महीने पहले उछाला गया था। अगर यही टर्म में यूज करूं, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? जब जेल जा रहे थे तब इस्तीफा देते, अब क्यों? देखिए, इसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्य में दिया, जो कि ये है, अगर वे जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद जेल में रहते हुए इस्तीफा देते तो एक प्रेसिडेंट बन जाता कि जब भी सत्ता में कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे कोई एक सरकार गिनानी है या कोई एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए तो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करो, उसे जेल में डाल दो, उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है सर, प्लीज एक सब। प्रेसिडेंट केजरीवाल जी ने सेट किया है जेल जाकर के भी इस्तीफा ना देने का। जयललिता जी जेल गई थी, इस्तीफा दिया। यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूं, यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए कि किसी को जेल में जबरदस्ती डालकर आप उससे इस्तीफा नहीं ले सकते। आप लोग अगर सत्ता की लालसा होती, अगर सत्ता की लालसा होती तो फिर बाहर आने के बाद तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, कोर्ट ने इस्तीफा नहीं मांगा, संविधान ने इस्तीफा नहीं मांगा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा, पर उन्होंने उसूलों और मर्यादा को तवज्जो देते हुए इस्तीफा करता हूं कि अब क्या क्यों कहा जा रहा है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सर, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी तो आरोप लगने पर इस्तीफा मांगती थी। आपने देश की राजनीति में कमी नेता बचे होंगे जिनके इस्तीफे नहीं मांगे। 6 महीने की जेल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हो गई, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए, आज उन्हीं उसूलों को और उसी राजनीति में मर्यादा को फिर से कायम करने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिलने के बाद सत्ता की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे अगर
जनता निर्दोष साबित करेगी तो ही मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। आप मुझे बताइए, आज के दौर में कोई छोटी सी नौकरी करने वाला, कोई क्लर्क या चपड़ासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है? मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की कर लीजिए, अन्य राज्यों की, जहां पर एक छोटा सा कॉर्पोरेटर या काउंसलर, कोई पार्षद बनता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, इस्तीफा नहीं देता। यहां तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को लात मार के कहता है मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। मुझे लगता है इसकी सराहना होनी चाहिए। इस प्रकार की मॉरल्स और इस प्रकार की मर्यादा हमारी देश की राजनीति में फिर से स्थापित होनी चाहिए। एक दौर था, मुझे याद आता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जैन हवाला केस जब हुआ, उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मर्यादा को और उसूलों को तवज्जो देते हुए इस्तीफा दे दिया। और फिर जब सारे आरोप निराधार साबित हुए, फिर वे सार्वजनिक जीवन में आए। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर रेल दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की।